हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। देखिए, बंधन बैंक को बहुत सारी एजेंसीज ने डाउनग्रेड रेटिंग दी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बंधन बैंक फेसेस डीप कट इन प्राइस टारगेट्स अर्निंग एस्टिमेट ड्यू टू कोविड रिस्क। कोविड की वजह से, जैसे कि ईस्टर्न, आपने देखा होगा, ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे ही बंगाल के चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद आपने देखा होगा अच्छा खासा हाइक दिख रहा है कोविड केसेस में। उसकी वजह से बंधन बैंक का जो मेन मार्केट है वो है ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में असम हो गया, वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा मार्केट है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो बंधन बैंक को भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी ये सारी सिचुएशन। और अगर हम बात करेंगे, देखिए ये माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में ज़्यादा वर्क करते हैं, जो 70% लगभग इनके जो लोन्स वगैरह माइक्रो फाइनेंस के हैं। तो अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे और लॉकडाउन बढ़ेगा तो माइक्रो फाइनेंस जो है सेक्टर वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा और उसकी जो रिकवरी है वो होना थोड़ी सी प्रॉब्लम की सिचुएशन बन जाएगी, प्रॉब्लम की बात हो जाएगी इनके लिए। अगर रिकवरी नहीं होगी लोन की तो आपको देखेगा कि इनके जो एनपीए कलेक्शन हो उसमें गिरावट आएगी और एनपीएस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन बैंक के सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए हम बात करते हैं क्या कुछ बोला है एजेंसीज ने। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे बंधन बैंक की वीक क्वार्टरली अर्निंग हैज़ ट्रिगर्ड फॉर द डी रेटिंग ऑफ द स्टॉक। उनकी जो वीक अर्निंग्स हुई हैं उसकी वजह से डी रेटिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे 33% का एस्टिमेट लगाया है 2022 में। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि वीक असेट क्वालिटी और हाई क्रेडिट कॉस्ट हैज़ बीन एन आउटकम ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। आप देख सकते हैं एसेट क्वालिटी और हाई क्रेडिट कॉस्ट इनकी एक प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हम बात करेंगे एलएसए ने इसको रिड्यूस किया है, अंडर परफॉर्म कर दिया है आउट परफॉर्म से। देखिए, आउट परफॉर्म थोड़ी अच्छी रेटिंग होती है, उससे भी घटा के इन्होंने अंडर परफॉर्म में डाल दिया है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ कोरोना के केसेस, लॉकडाउन की वजह और इनके एनपीएस बढ़ने की जो अनुमान लगाया गया है उसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। अगर हम बात करेंगे इसके जो एरा कैपिटल ने बोला है, एरा कैपिटल सेड वाइल बंधन लायबिलिटीज franchisee and pre-provision operating profit are robust. It's expected short-term challenges in Assam and West Bengal. जैसा मैंने बताया था आपको, असम और वेस्ट बंगाल में जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं टू मार्केट दैट अकाउंट फॉर 55% ऑफ एमएफआई लोन्स। आप देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स की बात चल रही है, 55% लोन्स वहीं से आते हैं टू पुट प्रेशर ऑन द स्टॉक वैल्यूएशन। ये सब प्रेशर डालेंगे स्टॉक के वैल्यूएशन में। अगर हम बात करेंगे देखिए, फोर्थ क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो फेल हुए थे 80% से ₹103 करोड़ फ्रॉम 517 करोड़। आप देख सकते हैं 80% की गिरावट हुई थी इनके प्रॉफिट्स में। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में ये बैंक आ सकती है आगे चल के। अगर हम इंटरेस्ट रिवर्सल की बात करेंगे तो 538 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑन अकाउंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप एनपीए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के, तो कोटक सिक्योरिटीज़ को नज़र आ रहा है कि इट इज़ लेस कॉन्फिडेंट ऑन नियर टर्म अर्निंग्स। आपको इनको थोड़े से नियर फोरकास्ट, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम की सिचुएशन नज़र आ रही है नियर टर्म्स में। अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न में देखेंगे कि ये स्टॉक आपको किन लेवल पे लेना चाहिए और कहाँ तक आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो किस हद तक ये स्टॉक गिर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बंधन बैंक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी, तो एमएससीडी में भी अच्छी खासी वीकनेस नज़र आ रही है। आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई 31 के पास है, जो बहुत ही वीक है और ओवर सोल्ड जोन में है। अगर हम बात करेंगे बंधन बैंक के चार्ट्स में तो देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अच्छा बूम देखने को मिला, लेकिन फिर आपको गिरावट, फिर आपको एक उछाल देखने को मिला, अब आपको फिर से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अभी जैसे नियर टर्म में बोल रहे हैं, जो प्रेडिक्शन हो रहे हैं तो वो डाउनग्रेड है, उसकी वजह से स्टॉक आपको 250 के आसपास के लेवल पर आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी और ज़्यादा प्रेशर बन रहा है और आरएसआई और एमएससीडी में वीकनेस बनी हुई है और जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट का वो भी, इसके प्रति जो रिव्यू बन रहे हैं वो भी नेगेटिव बन रहे हैं। तो इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा मेरे हिसाब से, और ये स्टॉक आपको 250 की रेंज में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले भी कोरोना के वेव के बाद जब रिकवरी हुई थी यहाँ पे, फिर उसके बाद भी आपको अच्छा खासा प्रेशर झेलता हुआ नजर आया था। अगर आपको इस लेवल पे स्टॉक मिलता है कहीं भी, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। 250 का हमारा टारगेट्स होगा। अगर 268 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है पेवेट का। देखिए, पेवेट के सपोर्ट्स की बात करते हैं अपन, तो देखिए
238 का यहाँ पे 268 का पिवट सपोर्ट नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम दूसरे लेवल की बात करेंगे तो 250 जो मुझे एक साइकोलॉजिकल अच्छा लेवल नज़र आता है इस स्टॉक के लिए, आप चाहें तो उस लेवल तक वेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर बाइंग करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न ये कमा के दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये लेवल अभी आ सकते हैं, आने वाले आपको एक वीक में 2 वीक में आपको ये लेवल आते हुए नज़र आ सकते हैं 250 तक के। तो थोड़ा वेट कीजिए, इसमें बिल्कुल घबराइए मत। और जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो नीचे के लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, और अगर जैसे आपने 300 के आसपास खरीदा हुआ है, 300 साढ़े 300 के आसपास, तो आप वेट कर सकते हैं 250 के लेवल पे एवरेज कीजिए और वेट कीजिए फिर आप अपने टारगेट्स के लिए जो 400 प्लस के टारगेट्स होंगे, 400-500 के बीच के टारगेट्स होंगे, क्योंकि स्टॉक उतना भी बेकार नहीं है। येस बैंक बनेगा नहीं ये स्टॉक अच्छी मजबूती है, लेकिन अभी सिचुएशन गलत है। अभी एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ेंगी क्योंकि कोरोना के केसेस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इनको रिकवरी करना आसान नहीं होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ बने रहे और 250 के लेवल पे आपने बाइंग की तो आपको ये मुनाफे भी कमा के देगा आने वाले, जैसे ही कोरोना की प्रॉब्लम ठीक होंगी तब उस टाइम पे। तो ये था हमारी तरफ से बंधन बैंक के बारे में एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।